जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है। वंदना गुप्ता बस यही कहती थी कि आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। काटा हुआ है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बताइए, लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है। बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता, तुझने मुझे मारा था, लेकिन मुझे तेरे से अब डर नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम में रह रही लड़की का हेडलाइंस बिहार से खास बातचीत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूं कहे तो एक हड़कंप सा मच गया है। इसमें वह इस आश्रय गृह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है। बता दें कि गायघाट रिमांड होम से निकली यूपी की लड़की ने रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग ने बिना मामले की छानबीन जांच किए हुए आरोपों को खारिज करते हुए अधीक्षक वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। अब महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने लड़की से बिना पूछताछ किए कैसे क्लीन चिट दे दिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला विकास मंच ने उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए निर्भया कांड की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को 3 फरवरी यानी कि आज पटना बुलाया है। महिला विकास मंच की ओर से डीएम को जो लिखित शिकायत दी गई है, उसमें कहा गया है कि लड़की ने खुलासा किया है कि रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता नशीली दवा देती थी, जबरन सेक्स करने पर मजबूर किया जाता था। जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है। इस वजह से उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। बच्ची ने अपने हाथ को दिखाया, कई बार अपने हाथ नस को काटी भी थी जिससे वो मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिकायत ने इस बात का भी वर्णन है कि लड़की ने यह भी कहा कि जिसको रिमांड होम से बाहर निकाला जाता था, उसे दलालों को नकली पति पिता बनाकर बेच दिया जाता था। वहां रहने वाली लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि हत्या कर फांसी लगा इसे सुसाइड बताया जाता है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देश के चर्चित कांड निर्भया कांड के वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा उस मामले में वो अब लड़ाई लड़ेंगी और उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है कि सीमा कुशवाहा जो है वो आज पटना आएंगी, उसको लेकर तमाम बातें रखेंगी और उसके लिए, उसके न्याय के लिए, उसको न्याय कैसे मिले इसको लेकर लड़ाई लगेगी। अब देखिए, जिस तरीके से पटना में, राजधानी पटना में ये पूरे मामले में जो बच्ची आरोप लगा रही है कि पटना के शेल्टर होम में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ बच्ची के साथ हुआ, उसको लेकर बच्ची ने कई गंभीर आरोप वहां की जो अधीक्षक है वंदना गुप्ता पे लगाई। उसके बाद प्रशासन ने, यूं कहे तो समाज कल्याण विभाग ने 24 घंटे के अंदर बिना जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दिया। उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची ने यह भी कहा कि बड़े बड़े लोग वहां पे रात को आया करते थे और लड़कियों को ले जाते थे। यहाँ तक कि नशीली दवाएं दी जाती थी। जो नहीं मानते थे, जो लड़की नहीं मानती थी, उसके साथ मारपीट किया जाता था। कई गंभीर आरोप उस बच्ची ने वहां के अधीक्षक वंदना गुप्ता पे लगाए। लेकिन इस पूरे मामले में यूं कहे तो अब निर्भया कांड के वकील सीमा कुशवाहा है, वो आज पटना आएंगी और बच्ची के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर के बाद पटना में दूसरी घटना है, तो यूं इस रूप में भी से प्रस्तुत किया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद पटना में, यानी कि शेल्टर होम पार्ट 2 के नाम से भी खूब चर्चा हो रहा है। राजनीतिक में भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ली जाए, चिराग पासवान की लोजपा की बात कर ली जाए, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। तो इसको इतना ही देखते हैं। नमस्कार।